नाजरीन, IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। रियासत तेलंगाना को सारे मुल्क में मशहूर कर देने वाले दिशा मर्डर केस के 4 नौजवानों का महकमे पुलिस की जानिब से हालिया एनकाउंटर के बाद मुल्क के सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में मजीद तहकीकात के लिए लाशों को महफूज करवा देने के अहकाम जारी किए थे। लिहाजा अभी लाशों को गांधी हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में महफूज करते हुए उन्हें सड़ने से बचाने के बहाने बड़े कीमती इंजेक्शन लगाए जाने की इत्तला दी गई है। हमारे मुल्क भारत की मशहूर मशकूक हलाकत से दो चार हो जाने वाली आयशा मीरा की बाकियात का आज 12 सालों बाद दोबारा पोस्टमार्टम करवाया गया है। इस हलाकत की जांच CBI के हवाले की गई है। इस मौके पर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के प्रोफेसर नारायण रेड्डी ने बतलाया कि महलूक का दोबारा पोस्टमार्टम बेमाने साबित हुआ है, क्योंकि पहले ही पोस्टमार्टम से साबित हो चुका है कि महलूका की मौत सर पर शदीद चोटों से वाक़ हुई थी और महकमे पुलिस ने उस वक्त उनके साथ बड़ी बेइतनाई बरती थी। भारतीय क्रिकेट टीम के मायानाज कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन के हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर का ओहदा संभालने के 3 माह गुजरने के बावजूद भी टीम सिलेक्शन के मौके पर जानिबदाराना रवैया बरकरार रखने का इल्ज़ाम लगाया गया है। लोधा कमेटी की सिफारिशात को रोबे अमल लाने के बाद ना ही CEO या फिर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की जानिब तवज्जो दी गई है और ना ही क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है। इस मौके पर HCA के सेक्रेटरी विजयानंद ने रिश्वत सतानी के सारे इल्जामात को नकार दिया और इजाफी तंजीम के मसले पर गौर व फिक्र करने का तयक़ुन दिया है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। तेलंगाना के बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की जानिब से शॉर्ट टर्म चलाए गए वोकेशनल सर्टिफिकेट कोर्स के मुकम्मल कर लिए जाने के मौके पर सिकंदराबाद के तिलमलगिरी में वाक़े ट्रेनिंग बटालियन आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स के कामयाब 100 जवानों में आज सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। तेलंगाना के तालीमी महकमे का ये ऐसा पहला इक़दाम साबित हुआ है जिसकी वजह से मिलिट्री के जवान शॉर्ट टर्म कोर्सेज में हिस्सा ले पाए हैं। लिहाजा मिलिट्री के कर्नल कमांडेंट राहुल सरीन ने महकमे तालीमात का इस मौके पर शुक्रिया अदा किया। इस सर्टिफिकेट अवार्ड तकरीब में मौजूद थे उमर जलील IAS, कर्नल राहुल सरीन, कर्नल SK थाम्पी, लेफ्टिनेंट कर्नल W संजीव सिंह, मेजर आस्मिता, B जयप्रदा, M लक्ष्मण रेड्डी और K विश्वेश्वर वगैरह वगैरह। तेलंगाना की वज़ीर तालीम P सबिता इंदिरा रेड्डी ने ज़िले रंगारेड्डी की चेयरपर्सन अनिता हरिनाथ रेड्डी के हमरा MPMA ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एहतमाम करदा एक बड़े से जॉब मेले का आज इफ्तिताह किया। उस मेले में रियासत और मुल्क की छोटी बड़ी 30 कंपनियों के नुमाइंदों ने हिस्सा लेते हुए करीब 2000 नौजवानों की दरख्वास्तों की जाँच पड़ताल की और तालीमी काबिलियत को परखा। वज़ीर तालीम ने इस मौके पर बतलाया कि हर नौजवान चाहता है कि उसका एक गवर्नमेंट जॉब हो, लेकिन खानगी इदारे भी रोज़गार मुहैया करने में हुकूमत के शाना बशाना चल रहे हैं और ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहतर मौके फराहम कर रहे हैं।
शहर हैदराबाद की कमिश्नरेट टास्क फोर्स नाज जोन की टीम के अहदेदारों ने बोयनपल्ली पुलिस की मदद से हालिया एक मर्डर केस के 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके नाम ये बतलाए गए: टी माधव रेड्डी, एस माधव रेड्डी, जे सुरेंद्र रेड्डी और डी नरेश सिंह। और इनके पास से एक पेट्रोल बॉटल, एक काड़ी की डबिया, 2 4 व्हीलर्स और 6 मोबाइल्स को जब्त करते हुए बतलाया कि इन चारों मुलजिमीन ने जायदाद के एक तनाज़े में बोयनपल्ली में वाक़े शिवा एन्क्लेव के वॉचमैन शरणप्पा को पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी और वो हलाक हो गया था। महलूक के साथी पी श्रीनिवास की शिकायत पर पुलिस ने केस बुक करके तहकीकात की थी। इस केस में डीसीपी नाजोन कमलेश्वर शिंगनवर और डीसीपी टास्क फोर्स पी राधाकिशन राव की निगरानी में इंस्पेक्टर सी अंजया ने अपने स्टाफ के साथ हिस्सा लिया। आज हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से 2 केसेस का डिटेक्शन हुआ। इसमें फर्स्ट केस बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन नॉर्थ जोन का है, जिसमें कि ये एक मर्डर केस है, क्राइम नंबर 474/2019 अंडर सेक्शन 452, 302, 120B, 212 IPC, रेड ब्रिक 34 IPC ऑफ बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन। इस केस में जो 4 अक्यूज्ड हैं उनका डिस्क्रिप्शन इस तरह से है: तुमकुंटा माधव रेड्डी, son of late T Chinta Reddy, age 55 years, occupation real estate business, resident of Pedatokata, New Boinpalli, Secunderabad. Accused number 2, Samala Madhav Reddy, son of S Venkat Reddy, age 46 years, occupation business, resident of Shiva Enclave, Old Boinpalli, Secunderabad. Accused number 3, Jakula Surendra Reddy, son of late J Malla Reddy, age 50 years, occupation business, resident of Malla Reddy Enclave, Pet Bashirabad. ये इसके पहले भी एक क्राइम नंबर 213/2019 में इन्वॉल्व था। और अक्यूज नंबर 4 दामी नरेश सिंह, सन ऑफ डी महेंद्र सिंह, एज 27 इयर्स, जो कार ड्राइवर का काम किया इस पूरे केस में। ये ओरिजिनली नेपाल का रहने वाला है। इस केस में जो डिसीज्ड है उसका नाम शरणप्पा है, सन ऑफ लेट एरागुंटप्पा, एज 48 इयर्स, जो वॉचमैन का काम कर रहा था और ओरिजिनली कर्नाटका स्टेट का रहने वाला है। जो रिकवरी हुआ सीज्ड मटेरियल, उसमें एक पेट्रोल बॉटल, मैच बॉक्स, फॉर्च्यूनर एसयूवी कार, मारुति स्विफ्ट कार और 6 मोबाइल फोन का रिकवरी हुआ। ये केस जो 7 तारीख को सुबह 3 बजे बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन में कंप्लेनेंट परसा श्रीनिवास, वॉचमैन, और उसकी वाइफ चिन्ना लक्ष्मी, ये लोग बताए कि ये इस केस में जो 2 पार्टी हैं, एक तरफ से प्रकाश रेड्डी और दूसरे तरफ से टी माधव रेड्डी, एस माधव रेड्डी, जकुला सुरेंद्र रेड्डी, और ये डिस्प्यूट को लेकर ये लोग वॉचमैन के ऊपर अटैक किए और उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दिए। इनिशियली वो 45-50% बर्न इंजरी के साथ हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और बाद में उसका डेथ हुआ। ये मोटिव का जो मर्डर का जो मोटिव है वो यही इशू है, प्लॉट नंबर 103 to 106 इन सर्वे नंबर 91, पार्ट सिचुएटेड एट शिवा एनक्लेव, ओल्ड बोयनपल्ली। और ये 2005 से इशू चल रहा है और इसमें शरणप्पा जो वॉचमैन है उसको ये लोग जलाने का कोशिश किए, जिससे कि उसका मौत हुआ। बाउंड्री इस इशू को लेके पहले भी केसेस हुआ है इसके। शहर हैदराबाद की तेलुगु देशम पार्टी के वाहिद लीडर अली मस्कती ने आज आरामगढ़ और कंदिकल गेट में वाक़े यतीम खानों का दौरा करते हुए वहां के गरीब बच्चों में सर्दी से बचाने वाले स्वेटर्स तकसीम किए और अपने हर चाहने वालों को तरगीब दिलाई कि वो भी ऐसे अमल को अपनाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज क्योंकि सरमा का दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि सर्दी
दिन पे दिन बढ़ते जा रही है, इसलिए मुझे ख्याल आया कि आज हम लोग यहाँ पर ओल्ड एज होम में जिसका कोई नहीं है, ये लोग को स्वेटर और टोपी देना है। और इसी तरह से जो यतीम खाने में जो यतीम बच्चे हैं उन लोगों के लिए भी स्वेटर और टोपी का इंतज़ाम किया गया है, क्योंकि ये बिला मज़हब व मिल्लत के हम ये काम शुरू से कर लेते आ रहे हैं अल्लाह के करम से। और आज ये सिर्फ ये दिखाना बताना ही है कि भाई जो भी साहिब इस्तिताअत है उन लोग को भी थोड़ा मैं ये गुजारिश करता हूँ कि सर्दी के दिन शुरू हो गए हैं, जिसके पास रोडों पे भी लोग परेशान हाल है, सर्दी से अकड़ रहे हैं, तो उनका भी आप लोग भी ख्याल करिए। मैं जितना हो सके जो जो आ रहे हैं जहाँ जहाँ भी करना है मैं तो कर लेते आ रहा हूँ। और आप लोगों की नज़र में भी जो भी लोग हैं उन लोगों के वास्ते भी आप लोग थोड़ा कोशिश करिए, क्योंकि ये लोग की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। क्योंकि एक तो दुआ के साथ साथ ये लोग की भी तकलीफ़ भी हमें मालूम होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें फरमाया है कि भाई जो गरीब है, यतीम है, उन लोगों की मदद करो और उन लोगों के अच्छे बुरे में आप लोग तकलीफ़ में आइए। इंशाल्लाह ताला हमारी भी तकलीफ़ें दूर होंगी और हमें खुशी भी मिलेगी कि भाई एक अच्छा काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से भी गुजारिश है और यहाँ पर और यतीम बच्चों को और आगे चल के जो ब्लाइंड स्कूल है वहाँ पर भी बच्चों के लिए उनको भी स्वेटर और टोपियाँ देने का मैं इंतज़ाम किया हूँ इंशाल्लाह। तो और जो जहाँ जहाँ भी है इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके हयात नगर में वाक़े मशहूर तालीमी इदारे श्री चैतन्या के एक हॉस्टल के करीब 30 तलबा आज समीद ग़िज़ा से एकदम मुतासिर हो गए, जिन्हें दवाखाने से रुजू करना पड़ा। इस मौके पर ABVP के बहुत सारे नौजवानों ने हॉस्टल के रूबरू ज़बरदस्त एहतजाजी धरना दिया और इस हादसे की पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। शहर हैदराबाद के सेंट्रल जोन से वाबस्ता सैफाबाद पुलिस के अहदेदारों ने आज बशीरबाग में वाक़े रिद्धी सिद्धि ज्वेलर्स के बड़े शोरूम में हालिया डकैती के एक बड़े मसले को सुलझा लिया है। कारोबारी करण अग्रवाल की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए महकमे पुलिस ने बैंड रियासती डाकुओं की टोली से वाबस्ता 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने 40 लाख मालियाती हीरो की चोरी कर ली थी। तहकीकात जारी हैं। एक इंटर स्टेट क्रिमिनल गैंग जो कि सैफाबाद पुलिस स्टेशन लिमिट में रिद्धी सिद्धि ज्वेलर्स बशीरबाग है, वहां से ये लोग लगभग 40 लाख रुपीस का डायमंड का चोरी किए। ये केस के जो कंप्लेनेंट हैं करण अग्रवाल सन ऑफ नंद कुमार अग्रवाल इस हिमायत नगर के हैं और ये रिद्धी सिद्धि ज्वेलर्स बशीरबाग में हुआ। 1 दिसंबर को ये ऑफेंस हुआ और करीब 5 दिन के बाद 6 दिसंबर को रात को 2200 आवर्स में इन्होंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की, जिसमें कि डायमंड प्लस 11 साइज का जिसका वेट 60.20 कैरेट है, उसके चोरी होने का ये लोग कंप्लेन किए। बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जो 2 मेन क्रिमिनल हैं वो लोग एक परचेजर के नाम पे आए और VOIP का एक गलत नंबर भी दिए और बातचीत के दौरान डाइवर्टिंग अटेंशन करके एक एनवेलप को चेंज किए, जिसमें कि डायमंड ओरिजिनल डायमंड वो लोग लेकर वहां से गायब हो गए। इस पूरे सिलसिले में हमारे सेंट्रल जोन की टीम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके क्लूज को इवैल्यूएट करके बॉम्बे ये लोग गए और वहां बोरीवली बॉम्बे में एक जगह है महाराष्ट्र स्टेट में, वहां जाकर ये अक्यूज को अरेस्ट किए। जो 2 अक्यूज हैं उनके डिस्क्रिप्शन रमेश मंसूर थंडेश्वर सन ऑफ मंसूर थंडेश्वर एज 65 इयर्स, ये गोल्ड और डायमंड ब्रोकर का काम करता है, बोरीवली वेस्ट मुंबई का रहने वाला है। और दूसरा मयूर किशोर कुमार सुरू सन ऑफ किशोर गोवर्धन दास सुरू एज 44 इयर्स, गोल्ड और डायमंड ब्रोकर का काम करता है और ये चिकुरवाड़ी बोरीवली वेस्ट का रहने वाला है। ये दोनों के ऊपर
पहले से भी बॉम्बे में बहुत केस हैं, लगभग 16 केसेस हैं जो कि अभी बॉम्बे में ट्रायल स्टेज में हैं, अलग अलग कोर्ट में, जैसे विक्रोली कोर्ट, अंधेरी कोर्ट, उसके बाद किला कोर्ट और कुलरा कोर्ट, ये सब कोर्ट में उनके केस अभी पेंडिंग ट्रायल में चल रहे हैं। प्रॉपर्टी रिकवर जो हुआ है उसमें 58.7 कैरेट का फ्रॉम वन दलजीत बिरनानी एट द इंस्टेंस ऑफ अक्यूज मयूर एंड रमेश, और उसके बाद 1000 पीसेज ऑफ डुप्लीकेट CZ डायमंड का भी रिकवरी हुआ। उसमें 2 सेल फोन विथ बैंकॉक सिम कार्ड, उसका भी रिकवरी हुआ है। और A2 रमेश के पास से जो डायमंड रिकवर हुआ उसमें 1.49 कैरेट का डायमंड और डुप्लीकेट CZ डायमंड लगभग 1000 पीसेस एंड 2 सेल फोन। इस पूरे केस में हमारे डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ऑफ सैफाबाद पुलिस स्टेशन B राजू नायक ने काफी अच्छा रोल किया, और अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ SHO सैफाबाद, ACP सैफाबाद एंड जॉइंट CP सेंट्रल जोन विश्व प्रसाद साहब के लीडरशिप में ये पूरा ऑपरेशन हुआ। थैंक यू सो मच। इंसानी ज़रूरियात के बहुत सारे अहम मसाइल को सुलझाने में माहिर फ़न और मुख्तलिफ उमूर में बैरूनी ममालिक अपनी देरीना खिदमात अंजाम देते हुए नामों को रोशन करने वाले और अपनी अपनी हैसियतों में उस्तादाना सलाहियतों के हामिल बहुत सारे NRIs ने आज शहर हैदराबाद के मशहूर किंगडम हाउस में एक जायज़ा इजलास रखा और मुख्तलिफ उमूर में माहिर नौजवानों के बैरून मुल्क वापसी पर अपने मुल्क में यहाँ पर नए सिरे से बहुत सारे कारोबार शुरू करने के लिए बहुत सारे नुकात पेश किए। साथ ही शहर व रियासत और साथ में मुल्क के नौजवानों को भी कारोबारी मामलात में आगे बढ़ने की तरगीब दिलाई। उनका एक इज्तिमा मुनक़्क़द हुआ, इसमें सारे एक्सपर्ट्स जो बैंकिंग के, जो रियल इस्टेट के, जो हेल्थ केयर के और मुख्तलिफ सेगमेंट्स के, इवन जर्नलिस्ट भी जो वापस आ गए सऊदी अरब, वो हम सब आज एक जगह बैठे हैं। आज एक मीटिंग हुई, इसमें हमने एक लाएमल तरतीब दिया है कि आने वाले NRIs जो बैक होम आ रहे हैं सऊदी अरब से, वहाँ से एग्ज़िट होकर, उनके लिए हम क्या रास्ते फराहम कर सकते हैं, उनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, और हुकूमत से हम ये मुतालबा करेंगे कि वो NRIs के लिए हेल्थ कार्ड, जिस तरह केरला गवर्नमेंट ने इशू किया है हेल्थ कार्ड, और उनके लिए प्लॉट्स का फराहम करना, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए। आज NRIs यहाँ वापस आने के बाद वो लोग परेशान हाल है, उनको कोई गाइडेंस सेल अभी हुकूमत तेलंगाना से नहीं मिला। हम KTR साहब से भी मुतालबा करेंगे, हम KCR साहब से भी मिलेंगे, हम जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब से भी मुलाकात करेंगे, और हमारे सदर साहब से भी मुलाकात करेंगे, और हम तमाम सियासी जमातों से रब्ता करेंगे और उनसे हम NRIs के मसाइल पे गुफ्तगू करेंगे और उनकी बाज़ाब्कारी के लिए, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए, उनके तमाम मसाइल हल करने के लिए हम ये जद्दोजहद जारी रखेंगे। आज जो ग्रुप कायम हुआ, इसमें सारे क्रीम जो काबिल एक्सपर्ट्स हैं, उन सब का एक थिंक टैंक बनाया गया है NRIs के लिए। इंशाअल्लाह हम लोग आने वाले दिनों में जूनियर्स के लिए, उनके लिए रहबरी का ये एक प्लेटफॉर्म फराहम करेंगे। शुक्रिया। 60-70 की दहाइयों में कई हैदराबाद यानी तेलंगाना से कई लोग बाहर गए, अब वो लोग वापस आ गए हैं। तो ये सोचा गया कि जो लोग भी बाहर गए के वापस आए हैं, बिलखुसूस सऊदी अरब और रियाद के जो अहबाब थे, उनके साथ मिलकर ग्रुप बनाया जाए और उस ग्रुप को एक शक्ल दी जाए ताकि वो यहाँ के कामों में, यहाँ के जो सो बेहतरी में हिस्सा ले सकें। इसी ग्रुप की उस सिलसिले में ये दूसरी मीटिंग हमने ऑर्गेनाइज़ की है। तो इंशाल्लाह और भी ये करेंगे और भी एक्टिवली हम लोग का इरादा अपने समाज में, अपने जो वतन है यहाँ पर हिस्सा लेने का है। इस मकसद नहीं, बिल्कुल प्रिलिमिनरी ये थी, उसमें CAB के ताल्लुक से कोई डिस्कशन के लिए कई एक लोग अपने अपने तौर पे काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने जो काम कर रहे हैं उसका बताया कि क्या काम कर रहे हैं, तालीमी मैदान में कितने स्कूलों में मदद कर रहे हैं, स्कूल कायम कर रहे हैं, बच्चों को तालीम में ये कर रहे हैं, और बाहर जाने वालों की भी मदद जो वो बाहर से लोग कर रहे हैं उनके ताल्लुक से भी बात हुई। इरादा तो है, इसी मकसद से हम लोग तैयार हुए हैं और चाहते ये हैं कि एक जगह से मिल बैठें। जब मिल बैठेंगे तो कई एक चीज़ें सामने आते जाएंगी, उस तरीके से हम लोग आगे का लाहे अमल तय करें। हम अपने अहबाब के
फाइनेंस के लोग हैं, बहुत ही जो है अच्छा एलीट ग्रुप लोग बाहर। शहर हैदराबाद के जियागुड़ा के कॉरपोरेटर मिठाली कृष्णा ने आज बल्दिया के जोनल कमिश्नर के हमरा इलाके में तकमील पा जाने वाले हुकूमत की डबल बेडरूम स्कीम के मकानात का जायजा लिया और बतलाया कि अनकरीब सीएम केसीआर के हाथों ये मकानात इलाके के गरीब लोगों के हवाले कर दिए जाएंगे। साथ ही इन्होंने अपने इलाके की बेतरतीब सड़कों की दागदोजी पर बल्दिया को तवज्जो भी दिलाई और जोर दिया कि फौरन इस सिलसिले में बजट जारी किया जाए। जियागुड़ा 2 BHK जियागुड़े में जो तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 2 बेडरूम का नियरली हम पूरा करने के पक्ष में आ चुके हैं और आगे जनवरी 5 को आने का जो ऐलान किया गया है, मैं समझता हूँ 5 के जगह एक हफ्ता इधर उधर भी हो सकता है, क्योंकि ये हमारा जो जनवरी का महीना जो है वो संक्रांति बोलते हैं, जो 1000 लोग जो नए घर में जाके खुशियों के साथ पूजन करके जो दूध उबलाते हैं, जो हर घर दूध से उबले जो संप्रदाय है उसको बरकरार रखने के लिए जो हमारा जो फेस्टिवल है, तो वो समय में नए घर में जाना या शुभ कार्यक्रम को अशुभ माना जाता। इसीलिए हम पूरे मिनिस्टर साहब भी वही कहे कि अगर 5 की जगह थोड़ा संक्रांति के बाद दूसरे दिन तीसरे दिन करें तो अच्छा रहता, ऐसा विचार चल रहा। मैं आशा कर रहा हूँ कि जनवरी के महीने के अंदर तक भी हम हैंड ओवर करने की कोशिश करेंगे। मैं भगवान से भी यही प्रार्थना करता हूँ, नियरली पूरा कंप्लीट हो चुका है। जनवरी के महीने में जो लोग 1 साल से परेशान हैं, 1 साल से जो सुनत इल्लू कला का जो उनका जो विचार है वो पूरा होने के लिए हमने नियरली हमारा तेलंगाना के जानिब से हुकूमत से जो 80 करोड़ की लागत से ये जो 2 बेडरूम का जो निर्माण का प्रक्रिया पूरा हो चुका है। अभी मैं जोनल कमिश्नर मैडम स्वर्ता मैडम को भी बुलाया कि और भी कुछ काम है तो मैडम हमें थोड़ा बजट दीजिए। आज मैडम को हम यहाँ पर बुला के उनको एक शाल डाल के कम से कम हमको 1 करोड़ रुपए का बजट तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हाथ से होना, जैसा कि हमारे एक अप्रोच रोड्स है इमामपुरे से शिवबाग से जो रोड्स है जो 14 लाख है 12 लाख है, ऐसा नियरली एक 60-70 लाख के अप्रोच रोड के लिए हम प्रपोजल दिए। मैं मैडम को प्रैक्टिकल यहाँ पर इमामपुरे में लेकर आया कि ये रोड अगर जल्द से जल्द सैंक्शन करे तो KTR साहब और KCR साहब आने वाले हैं और भी अच्छा रोड, जैसा कि 2 बेडरूम के पास आना है तो गोपी होटल से आना पड़ता, इसीलिए हम शॉर्टकट बाईपास रोड से अप्रोच रोड रह दे तो ये जितने भी यहाँ पर जो घर के फैमिलीज है उनको ईजी होता है कि पुराना पुल तक पहुँचने के लिए। मैं आशा कर रहा हूँ, मैडम का पे ऊपर पूरा विश्वास है। मैडम एक ऐसे डायनेमिक ऑफिसर है जो गरीबों के दर्द को जानते हैं। अभी इससे पहले भी उन्होंने विज़िट करके ये ऐसा सुनहरा मौका है जो गरीबों के लिए। KCR साहब जो बंगारू तेलंगाना सपने को साकार करने के लिए जो गरीबों के लिए हैदराबाद में 1 लाख मकानों का निर्माण किया, उसमें जियागुड़े में 840 का मकान नियरली कंप्लीट हो चुका है और नए साल में नए उमंग के साथ, नए इरादों के साथ, नए खुशियों के साथ हमारे जितने भी परिवार है वो लोग नए साल में अपने घरों में सुनत इल्लू कला को पूरा करेंगे, जिसके कर्ता धर्ता हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री KCR साहब और KTR साहब और भी बहुत सारे मुख्यमंत्री आएंगे। इसके शुभ संदर्भ पे मैं आदरणीय DMC मैडम से स्वार्था मैडम को यहाँ पर लाया कि छोटे मोटे हमारे जो भी है बजट आज हम यहाँ पर बुला के मैडम से मैं सबके अवाम के ओर से हाथ जोड़ के मैं विलंबना कर रहा हूँ, प्रार्थना करता हूँ स्वार्था मैडम कि थोड़ा बजट हमको देने से क्या होता है, इन टाइम में हम करेंगे। जैसा कि छोटे छोटे BT रोड है, CC रोड है, ड्रेनेज का व्यवस्था है, इसके लिए प्रपोजल के मैडम ने कहा बहुत ही खुशी हुआ, तुम प्रपोजल तो दो, मैं देने के से तैयार हूँ। मैं दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ स्वार्था मैडम को। और साथ ही साथ जो हमारे जो प्लांटेशन के डिपार्टमेंट के भी आ चुके हैं, उनको 16 लाख रुपए का जो प्लांटेशन के ज़रूरत है वो भी देने के से मैडम उन्होंने इच्छा जाहिर के मैं दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो भी GHMC से
हमारे को जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़रूरत है, मैं मैडम से विलंबना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द बजट देने से हमारा जो घर तो बन गया, लेकिन छोटे मोटे जो हमारा जो स्वच्छ हैदराबाद का जो सपना है साकार करने के लिए अगर थोड़ा बहुत बजट दिए तो हरा भरा ये मकान के साथ, पूरे झाड़ों के साथ, उमंग के साथ हम नए साल में नए उमंग के साथ हम नए घर में, और हमारे जितने भी गरीब है, SC ST BC माइनॉरिटी जितने भी लोग हैं नए साल में जाएंगे। और आशा करता हूं कि इस कार्यक्रम को आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे KTR साहब जो म्यूनसिपल मिनिस्टर है उनसे भी मैं कल भी मिल चुका हूं, मंडे भी मिल रहा हूं इसके ताल्लुक से। लो आज हम क्लैरिफिकेशन देने के वास्ते मैं और जोनल कमिश्नर मैडम यहाँ पर उपस्थित है, यहाँ का पूरा जायजा ले चुके हैं, यहाँ का पूरा DMC मैडम जी यहाँ पर आ चुके हैं। सो उन्हें हम लोग मिल के हम कैसा इसके ऊपर जितना जल्दी हम हैंड ओवर कर सकते हैं उसके ऊपर आज पूरा हर जगह पे फिर के जो रोड के अप्रोच रोड हो क्या वो वाटर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, ड्रेनेज सिस्टम को आज मैडम पूरा उन्होंने इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट दे के जितना जल्दी हो सका म्यूनसिपल के बजट दे के पूरा करने के लिए आज मैडम आए। मैं उनका दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द बजट दे के ये जो घरों का जो हैंड ओवर करने का जो नए साल में देने का करेंगे। और ज़रूर मैं आशा करता हूँ, भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ, जो माता यहाँ बाजू में हमारा आशीर्वाद दिए जो ये काम करने के लिए, वो माँ का आशीर्वाद से नए साल में हम ज़रूर घरा देंगे और शांतिपूर्वक के साथ ये कार्यक्रम होगा। धन्यवाद। जय तेलंगाना। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजिबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप कांग्रेस पार्टी की सदाबहार सदर श्रीमती सोनिया गांधी ने आज दिल्ली के रामलीला मैदान में एहतमाम किए गए भारत बचाओ आंदोलन के सैकड़ों लोगों को मुखातिब करते हुए नरेंद्र मोदी हुकूमत की सख्त मजम्मत की और बतलाया कि नाचना नहीं आया तो आंगन टेढ़ा के मिज़दाक इस हुकूमत ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सारे मुल्क में इंतशार फैलाना शुरू कर दिया है। मुबैना सैकड़ों तनाज़ात के बाद अब मुल्क में कैब और CAA लाकर इस हुकूमत ने साबित कर दिया है कि मुल्क का इंतशार ही ये हुकूमत को बचा सकता है। ना ही इन लोगों को जमहूरियत की इज्जत करनी आती है और ना ही भारत के आइन का इन्हें पासो लिहाज है। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 65 सालों से बड़े ही अमन के साथ मुल्क को लेकर जो चला था वो सिर्फ 5 सालों में दरहम बरहम कर दिया गया है। और अगर कहीं से कोई आवाज़ उठाता है तो मुल्क दुश्मन हो जाता है। अगर अभी भी भारत की अवाम इस हुकूमत को समझने में गलती करती है तो मुल्क का नामो निशान सफ़े हस्ती से मिटने का डर और खौफ पैदा हो गया है, क्योंकि मुल्क का GDP तो पहले ही से इंतहाई गिर चुका है और मुल्क की सैकड़ों कंपनियां भी खल्लाश हो चुकी हैं। मुल्क का छोटा और बड़ा सभी कारोबारी इंतहाई अजीरन माहौल में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं और बीजेपी पार्टी के कुछ चहीते कारोबारी जिनके असासजात इस हुकूमत के आने के बाद मुल्क के बजट से कई गुना ज़्यादा हो गए थे, सिर्फ उनकी खुशी के अलावा मुल्क में और कोई खुश नहीं है। मुल्क को डिजिटल प्लेटफॉर्म में तब्दील किए जाने वाले माहौल में खबर मिली है कि 29,000 फेसबुक एम्प्लॉयज़ के बैंकिंग डाटा को हाइक कर लिया गया है।
CNBC के एक इत्तला के बमौजूद इस डाटा में सभी नए पुराने अहदेदारों के मुकम्मल मालूमात रखे गए थे, जिसकी इन्हें इत्तला पहुंचा दी गई है। इसके अलावा उस डाटा में हज़ारों US वर्कर्स जो कि 2018 से फेसबुक के लिए काम कर रहे थे, उनकी भी सारी इत्तला जुड़ी हुई थी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।